ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। परम आदरणीय भक्तजनों और हमारे प्यारे श्रोतागण, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसान हर तरफ से हताश और निराश हो जाता है, तब केवल एक ही दर बचता है, हमारे जगत के पालनहार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु का दर। एक ऐसा ही अटूट विश्वास लेकर त्रेता युग में एक व्याकुल रानी अपनी सूनी गोद को भरने की आस में तड़प रही थी। तब माता अनुसुईया के कहने पर उसने एक ऐसा चमत्कारी व्रत किया जिसने उसकी किस्मत की रेखा को ही बदल दिया। आइए आज हम सब मिलकर पूरे प्रेम और आनंद के साथ 3 साल में एक बार आने वाली उसी परम फलदायी पद्मिनी एकादशी पावन और महिमामयी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह हर साल नहीं आती, बल्कि 3 साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसलिए इसे मलमास एकादशी भी कहा जाता है। सतयुग और त्रेता युग के समय से चली आ रही इस पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में कृतवीर्य नाम के एक अत्यंत प्रतापी धर्मात्मा और न्यायिक राजा राज करते थे। राजा के पास अटूट धन संपत्ति, विशाल सेना, वैभव और सम्मान सब कुछ था और उनकी कई रूपवती और गुणवान रानियां भी थी। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करते थे और हर प्रकार से सुखी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और उनका वंश आगे कैसे चलेगा। संतान की प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, अनेक प्रकार के व्रत उपवास किए और देवी देवताओं की कठिन आराधना भी की, परंतु फिर भी उनकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। राजा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और पूरा महल इस बात से अत्यंत दुखी रहने लगा। अंत में जब राजा को लगा कि संसार के सारे भौतिक उपाय विफल हो चुके हैं, तो उन्होंने राजपाट का सारा कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं अपनी सबसे प्रिय पतिव्रता और परम सती रानी पद्मिनी के साथ घोर वन में जाकर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया। राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और साधारण भगवे वस्त्र का धारण करके गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा कृतवीर्य ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। राजा ने अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया और केवल वायु पीकर जल ग्रहण कर कर हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप करते रहे। रानी पद्मिनी ने भी एक सती स्त्री के सारे धर्मों का पालन करते हुए अपने पति की सेवा की और राजा के साथ साथ स्वयं भी भूखी प्यासी रहकर तपस्या में लीन हो गई। राजा कृतवीर्य का शरीर तपस्या की अग्नि से इतना सूख गया था कि उनके शरीर पर केवल हड्डियां दिखाई देने लगी थी, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। राजा की यह दयनीय स्थिति देखकर रानी पद्मिनी अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गई। तब रानी ने सोचा कि राजा के इस महान कष्ट को दूर करने के लिए उन्हें किसी श्रेष्ठ संत या महात्मा की शरण में जाना चाहिए। उस समय गंधमादन पर्वत के पास ही सती अनुसुईया जी का आश्रम था, जो महर्षि अत्रि की पत्नी थी और अपनी सतीत्व की शक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में विख्यात थी। रानी पद्मिनी अत्यंत व्याकुल होकर माता अनुसुईया के पास गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। रानी ने रोते हुए माता अनुसुईया से कहा, हे परम आदरणीय माता,
मेरे स्वामी ने संतान प्राप्ति के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की है, परंतु फिर भी भगवान नारायण या देवों के देव महादेव हमसे प्रसन्न नहीं हुए। हमारे सारे प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं और अब राजा का शरीर भी इस कठिन तप को सहने में असमर्थ हो रहा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा व्रत, ऐसा मार्ग बताइए जिससे भगवान लक्ष्मीपति नारायण हम पर दया करे और हमें एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्ति हो जो हमारे वंश का नाम रोशन कर सके। रानी पद्मिनी की करुण पुकार और अपने पति के प्रति अगाध प्रेम व भक्ति को देखकर माता अनुसुईया का हृदय पिघल गया। माता अनुसुईया ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम निराश मत हो। पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, हर 3 साल में एक बार आता है। इस मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी स्त्री या पुरुष इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान, श्रद्धा और नियम के साथ करता है, भगवान विष्णु उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं और उसे मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए तुम अपने पति के कल्याण और पुत्र प्राप्ति के लिए इस आने वाली पद्मिनी एकादशी का उत्तम व्रत करो, तुम्हारी झोली अवश्य भरेगी। माता अनुसुईया के वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी के मन में एक नई आशा की किरण जगी। जब अधिक मास आया तो रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया द्वारा बताई गई विधि के अनुसार दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू कर दिया। दशमी के दिन उन्होंने सात्विक भोजन किया और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया। रानी ने पूरे दिन निराहार और निर्जला रहकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप किया। रात्रि के समय उन्होंने जागरण किया, दीपदान किया और भगवान के भजनों तथा कीर्तनों में लीन रही। द्वादशी के दिन सुबह उठकर उन्होंने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया, उन्हें वस्त्र और दान दक्षिणा दी और उसके बाद स्वयं पारण करके व्रत को संपन्न किया। रानी पद्मिनी की इस घोर श्रद्धा, अटूट निष्ठा और पवित्र भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दिव्य रूप में राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज से पूरा वन आलोकित हो उठा। भगवान ने राजा और रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या और विशेषकर रानी पद्मिनी द्वारा किए गए इस पावन एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाकर राजा और रानी का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राजा कृतवीर्य ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो संसार में सबसे शक्तिशाली हो, जिसके पास अतुलनीय बल हो, जो तीनों लोकों में किसी से भी पराजित ना हो सके, जिसे देव, दानव, गंधर्व या मनुष्य कोई भी ना हरा सके और जिसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाए। केवल आपके अतिरिक्त उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी परास्त करने की क्षमता ना रखता हो। भगवान विष्णु ने राजा की इस इच्छा को स्वीकार किया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान के फलस्वरूप समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और महाप्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन रखा गया, जिसे आगे चलकर इतिहास में सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से जाना गया। इस बालक की 1000 भुजाएं थी और इसके बल की कोई सीमा नहीं थी। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था और लंका के अभिमानी राजा रावण को
जिसने तीनों लोकों को जीत रखा था, युद्ध में बुरी तरह पराजित करके बंदी बना लिया था और अपने कारागार में डाल दिया था। बाद में महर्षि पुलत्स्य के कहने पर उसने रावण को मुक्त किया था। यह सब केवल और केवल पद्मिनी एकादशी के महान व्रत का ही प्रभाव था, जिसने एक निसंतान राजा को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुत्र प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस कथा को सुनाते हुए इसके महत्व को समझाया था कि जो भी मनुष्य जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की कामना करता है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप, कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य को भूमि, गौ, स्वर्ण और कन्यादान से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस पावन कथा को सच्चे मन से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम यानी बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, जहां से वह कभी भी वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। इसलिए हे भक्तों, हमें भी अपने जीवन में जब भी अधिक मास की यह पावन एकादशी आए, तो पूरे नियम और निष्ठा के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए, ताकि हमारा यह मानव जीवन सफल हो सके। बोलिए लक्ष्मी रमण भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता अनुसुईया की जय, पद्मिनी एकादशी माता की जय। तो मेरे प्यारे भक्तों, और यह पद्मिनी एकादशी की वह दिव्य और अलौकिक कथा, जिसमें एक माँ की सूनी गोद को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पुत्र से भर दिया। सचमुच हमारे नारायण इतने दयालु हैं कि जो भी उनके चरणों में पूरी श्रद्धा से झुकता है, वे उसके जीवन की हर अधूरी इच्छा को पूरा कर देते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आज हमारे मन के सारे विकार दूर हो गए और हमें ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम साक्षात बैकुंठ धाम में बैठे हैं। आइए कथा की पूर्णता पर भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए इस प्यारी सी चौपाई के साथ अपनी वाणी को विराम दें। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पार कर जाता है, उन परम आनंद स्वरूप माधव का मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपने राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी की पुकार सुनी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना, सबके कष्ट हर लेना प्रभु। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय। इति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।